वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे एक न्यू ड्रामा सीरियल के बारे में जिसका नाम है केस नंबर 9, जिसमें बहुत ही अच्छी कास्ट ली गई है, जिसमें बहुत अच्छे एक्टर्स लिए गए हैं और इस ड्रामे की स्टोरी भी अब आगे आगे पता चलेगा कि आपको किस तरह की है, अच्छी है, जो कि आजकल इस दुनिया में, इस माशरे में हो रहा है, वही सब कुछ इसमें दिखाया गया है। इस तरह फैसल कुरैशी है, बहुत ज़्यादा ऊंची पोस्ट पे है, उसकी शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ है, मतलब हर तरह से सेटल है, अमीर है, लेकिन अपने एम्प्लॉय जो कि उसको किसी बात पर ना करती है, उसको अपने घर पर डिनर पे इनवाइट करता है और ये भी कहता है कि बहुत सारे और भी लोग आ रहे हैं, मेरी बेगम है। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तब उसकी ना तो बेगम होती है और ना ही कोई और। तब वो कहती है कि आपकी बेगम कहाँ है? तब वो कहते हैं उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वो अपनी माँ की तरफ गई है। और दूसरे एम्प्लॉय के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं वो रास्ते में ही होगा आते हुए। लेकिन जब वो पानी मांगती है तो खुद उठ के जाने लगता है। तब उसको शुबा सा हो जाता है कि घर में कोई भी नहीं है, लेकिन जब वो जाने लगती है, कहती है मैं चलती हूँ, लेकिन उसको जाने नहीं देता। और वो अपने दूसरे कुलीग को फ़ोन करती है, तब भी उसका फ़ोन जो रिसीव करता है और कहता है हाँ हाँ तुम आ जाओ। मतलब कि उस लड़की के सामने बिल्कुल ऐसा ही पोज करता है कि मैं उसको इनवाइट है, वो भी आ रहा है रास्ते में, लेकिन उसको शुबा पड़ जाती है। उसको अपने दोस्त का पता होता है कि किस तरह का है, इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी अपने घर से निकलता है। लेकिन जब तक निकलता है बहुत देर हो चुकी है, लड़की का रेप हो चुका होता है। जब उसको चौकीदार आने नहीं दे रहा, लेकिन चौकीदार को वो कहता है मुझे पता है अंदर क्या हो रहा है, उसको धक्का देकर अंदर जाता है और अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है। तो वो उसको एक तरफ इशारा करता है, वहाँ जाता है, उसको हालत गैर में देखता है। वहाँ उसकी तबीयत बहुत नासाज होती है या नीचे गिरी हुई होती है, बिल्कुल लुट पुट चुकी होती है। बस वो उठती है और तेज़ तेज़ कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ जाती है। लेकिन जब गाड़ी में बैठती है वो कहता है मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन वो किसी की भी कोई बात नहीं सुनती और उसको कहती है कि मेरा मोबाइल अंदर है, प्लीज़ आप मुझे मेरा मोबाइल ला दें। तब उसका दोस्त उसको मोबाइल को ला देता है और दोबारा उसके पास आता है। फैसल कुरैशी को बहुत लताड़ता है कि तुमने ये सब क्या किया, तुम्हें क्यों ऐसा करना चाहिए था, अब तुम्हारा सब कुछ तुमने अपना दांव पर लगा दिया। फैसल कुरैशी भी यही सोचता है कि मैंने ये क्या कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी कंपनी है, मेरी बेगम है, मेरा होने वाला बच्चा है, मेरी माशरे में इज़्ज़त है, लेकिन सब कुछ वो कहता तब सोचना चाहिए था जब ये सब कर रहे थे, अब क्या फ़ायदा। लेकिन उधर लड़की भी अपने घर में जाकर कैद हो चुकी है। अपने माँ बाप को तो उसने बता दिया है, उसके माँ बाप भी घर में ही रह गए हैं। उसका भाई है जो कि बहुत शर्मिंदा, बहुत ना तो मस्जिद में उसका बाप जा रहा है, ना उसका भाई घर से निकल रहा है। उसकी माँ भी बहुत अपसेट है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। उसकी वो जो लड़की है वो तो अंदर बेचारी परेशान हाल में बैठी हुई है, लेकिन हिम्मत करके कोशिश करके जब रात को सब सो जाते हैं तब वो चाबी लेती है, निकालती है चाबी और पुलिस स्टेशन चली जाती है। और वहाँ जाकर कहती है कि मैंने एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है, प्लीज़ किसी लेडी कांस्टेबल को बुला दें। तो लेकिन वो पुलिस वाले कहते हैं कि रात बहुत हो चुकी है, आपको हमें ही बताना पड़ेगा, लेडी कांस्टेबल नहीं आ सकती। अगर हम फ़ोन करेंगे भी तो उसने 2-2.5 घंटे लगा देने हैं, क्योंकि रात का टाइम है, आपको जो बताना होगा वो हमें ही बता दें। तो अब हिम्मत करके वो कहती है कि मेरा रेप हो चुका है, लेकिन अभी वो उसका नाम तो बताएगी जब पुलिस वालों खुद ही इस बात को उछाल देंगे, और इस बात से उसकी माशरे में क्या इज्जत रह जाएगी, ये सब कुछ अगले